सो हेलो एवरीवन, जो हमारा प्रकाश के परावर्तन ऑप्टिक्स का जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, इसके पहले हमने परावर्तन को समझा था और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पर्पस। तो यहाँ पर जो पहला नियम है वो कहता है कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण मतलब एंगल आई, व परावर्तन कोण मतलब एंगल आर, इन दोनों के मान हमेशा समान होना चाहिए। दे नीड टू बी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए किसने, अगर परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है, तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो हमारा बोल देता है क्या, आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर, दोनों के मान बराबर है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 80 है तो ये वाला भी 80 होना चाहिए, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होना चाहिए। दोनों के ही इक्वल वैल्यू आनी चाहिए तो ही परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इसका ले लेते हैं हम, नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला जो नियम है वो बोलता है कि आपतित किरण, अब इस किरण से तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आपतित किरण अभिलंब मतलब नॉर्मल हमारा, तथा परावर्तित किरण ये दिख रहा है, ओके, दिख गया होगा अभी तक। परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तीनों सदैव एक ही बिंदु पर मिलेंगे। मतलब तीनों का ओरिजिन पॉइंट एक ही होना चाहिए। जैसे इधर से इंसिडेंट रे आ रही है, इधर हम पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो ये नॉर्मल का मिड पॉइंट हो गया, इंसिडेंट रे का हो गया। अब ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा अभिलंब। तो ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पे मिलने चाहिए। मतलब इंसिडेंट रे जहाँ पे आएगी उसी पॉइंट पे हमारा अभिलंब भी होना चाहिए और उसी पॉइंट से हमारी जो है रिफ्लेक्टेड रे भी निकलनी चाहिए, तो जो है परावर्तन का काम होगा कंप्लीट, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको इन एरो का विशेष ध्यान रखना है। आपको उल्टे सीधे एरो नहीं बनाने। अगर आप इंसिडेंट रे बता रहे हो तो इंसिडेंट रे के केस में आपको एरो ऐसा नीचे की ओर बताना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड रे में किधर से रिफ्लेक्ट हो रही है उसका एरो आपको सही दिशा में बताना ही पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो मैंने इंसिडेंट रे के लिए आर ओ जो है हमारी इंसिडेंट रे है, तो इसको मैंने बताया है बाकायदा, एरो को नीचे की साइड की इंसिडेंट रे इधर से अनंत से कहीं आ रही है और इस सरफेस से टकरा रही है। फिर ओ एस जो हमारी परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, तो मैंने बाकायदा उसको एरो लगा करके बताया कि वापस उसी माध्यम में पुनः प्रवेश कर रही है। तो आपको यहाँ पे एरो का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप ऑप्टिक्स को पढ़ते हो। लाइट इज ऑल अबाउट कि आप एरो सही से लगाए जब भी आप डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अदरवाइज आपका पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सभी में भी लेंस वगैरह आएंगे, तो इन सभी में भी आपको किरणें बतानी पड़ेगी, रे डायग्राम बताने पड़ेंगे। अब इन रे डायग्राम में आप अगर एरो ही सही से नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएगा। इवन आपने जो डायग्राम बनाया है वही गलत बनाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एरो गलत लगा रहे हो इट मीन्स कि आप उन किरणों की दिशाएं बता रहे हो और वो दिशाएं ही आपने गलत बता दी है। तो आपको इनका विशेष ध्यान रखना ही रखना है।
ताकि आपको यह वीडियो हेल्पफुल हुई तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।